नमस्कार, डिकोडर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा सोमवार को संसद भवन मार्च के दौरान जो हिंसा हुई, खासकर पुलिस कर्मियों के द्वारा जो प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और साथ ही साथ आंसू गैस के गोले भी दागे गए। आखिर ये हिंसा क्यों हुई? हमारे साथ इस पर बात करने के लिए आपके वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं। सौरभ, आज आप दिन भर जहां पर प्रदर्शन हो रहा था वहां पर आप मौजूद थे। आखिर ये प्रदर्शन हिंसक कैसे हुआ? देखिए, मैं तो जंतर मंतर पे थोड़ी देर के लिए था और जंतर मंतर पे पुलिस ने दोनों तरफ से बैरिकेडिंग की और उन दोनों बैरिकेडिंग्स के बीच में हजारों बच्चे मौजूद थे और आप ये समझ सकते हैं कि हजारों बच्चों को दोनों तरफ से बैरिकेडिंग करके उन्होंने सैंडविच कर दिया और उसके बाद उनके ऊपर बड़ी निर्ममता के साथ लाठीचार्ज किया गया। इस व्हीकल पे आ, ये अभिजीत दिपके बैठे हुए थे। उस पूरे के पूरे व्हीकल के साथ तोड़फोड़ की गई, उसकी वीडियोज है। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वीडियोज के बेसिस पे बता रहा हूँ। और जो लोग इन बैरिकेड्स के अंदर नहीं घुस पाए, क्योंकि इन बैरिकेड्स के अंदर एक लिमिटेड जगह थी, वो लोग जंतर मंतर के आसपास के इलाके के अंदर रहे और जो क्राउड था वो आप कह सकते हैं कि 90-95% तक वो जो क्राउड था वो बिल्कुल जो है नॉन पॉलिटिकल ए पॉलिटिकल क्राउड था। ज़्यादातर बच्चे थे, लड़कियां थी, 18 साल से 25 साल तक के बच्चे ज़्यादा थे। ओवरऑल जो मुझे दिखी स्ट्रेंथ थी 18 साल से 30 साल के लोगों की, मगर 18 से 25 वाले सबसे ज़्यादा थे। बिल्कुल फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की लड़कियां, फर्स्ट सेकेंड ईयर के लड़के, दिल्ली के, एनसीआर के, यूपी के, हरियाणा के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, महाराष्ट्र के, नॉर्थ ईस्ट के। और वो बच्चे मुझे लगता है कि शायद अपनी जिंदगी के पहले प्रोटेस्ट में आए थे और वो सिर्फ इस मंशा से आए थे कि चलिए हम सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। वो ज्यादातर बच्चे अपने कॉलेज के बैग्स लेके आए थे। कई बच्चे तो मुझे लगता है शायद घर से कह के आए थे कि हम कॉलेज जा रहे हैं, पर कॉलेज ना जाके वो यहाँ आ गए। बहुत सारे ग्रुप्स मैंने देखे, लड़कियों के लड़कों के ग्रुप्स थे, जैसे कि पूरी की पूरी क्लास कॉलेज ना जाके वहां आ गई, या पूरी की पूरी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पूरा पूरा बैच आ गया। वो देखने तो से ये पता जो चल रहा था प्रदर्शनकारी आपको। थे सौरभ, मेरा एक सवाल है कि ये जो प्रदर्शनकारी थे इनको मोबिलाइज किया गया था या ये खुद स्पॉन्टेनियसली ये लोग आए थे, स्वतः स्फूर्त ये वहां देखिए पर जमा हुए थे? देखिए टू बी फेयर, कॉकरोच जनता पार्टी की कॉल तो थी, सोनम वांगचुक जी की कॉल थी कि 20 तारीख को हम लोग जंतर मंतर से संसद जाएंगे, तो ये कॉल थी। और ये कॉल अखबारों में तो नहीं छपी, टीवी के बड़े बड़े चैनल्स ने भी नहीं दिखाई, मगर सोशल मीडिया पे ये वीडियोस लगातार थे और खास तौर पे इंस्टाग्राम पे थे। कॉकरोच जनता पार्टी का अपना खुद जो उनका फॉलोअर बेस है वो करीब 2 करोड़ 20 लाख लोग तो उनको डायरेक्ट फॉलो करते हैं, उनको इंस्टाग्राम पे। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो कंटेंट मेकर्स हैं वो इंस्टाग्राम पे इसकी सूचना दे रहे थे। मगर मेरे को, मैं जब जब यहाँ से गुजरा, इसमें से बाहर निकला, मुझे एक जगह भी कहीं पे कोई बस नहीं लगी दिखी कि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं कि बस के अंदर मोबिलाइज करके लाए जाते हैं, वो बच्चे नहीं थे। ये बच्चे आप मान लीजिए मेट्रो में आए, अपनी कारों में आए, बाइक पे आए, स्कूटर पे आए, जैसे भी आए, मगर कोई भी मेरे को ऐसी जगह नहीं दिखी कहीं पे कि बस के अंदर कोई राजनीतिक दल या कोई संस्था इनको मोबिलाइज करके लेके आई हो। तो प्योरली ऑर्गेनिक क्राउड था। और देखिए, वो जो ऑर्गेनिक क्राउड होता है वो शक्लों से पहचान में आ जाता है, उसको आप शक्लों से देख के आप पहचान सकते हो कि प्योरली ऑर्गेनिक थी। मगर उस ऑर्गेनिक क्राउड को, जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे, उनको इतनी ज्यादा बेरहमी से दिल्ली पुलिस द्वारा पीटा गया है
कि अभी आपको नहीं पता चलेगा, आप 2 दिन रुकिए, इस पूरी सरकार को थूकेंगे लोग। इस बेदर्दी से, इस बेरहमी से इन्होंने बच्चों को पीटा है, और ये पूरे एक षड्यंत्र की तरह किया गया। पहले उस पूरे एनडीएमसी के इलाके का इंटरनेट बंद कर दिया गया। अब आप सोचिए, जो छोटी छोटी लड़कियां अपने घर से आई हैं, भाई साहब, उनको तो जीपीएस भी नहीं चल रहा उनके फोन में, तो उनको ये भी नहीं पता चल रहा कि जंतर मंतर किधर है, और जो है कनॉट प्लेस किधर है, और संसद किधर है। जो बच्चे ओला से आए हैं, अब मतलब वो ओला से जब उतर रहे हैं तो उनका पेटीएम नहीं चल रहा ओला वाले को पैसे देने के लिए। अब जब उसको वापस जाना है तो वो ओला को कैसे बुलाए, उबर को कैसे बुलाए, उसका वो ऐप भी नहीं काम कर रहा, क्योंकि आपने सारी इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी। आप सोचिए। तो सौरभ ऐसा तो नहीं है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा कॉल दिया गया और आज जिस प्रकार से वहां पर क्राउड जमा हुई उसको वो हैंडल नहीं कर पाए, जो उनको एक लीडरशिप को डेमोन्स्ट्रेट करना था, नहीं तो उस आपने किया ही क्राउड को नहीं ना हैंडल करने का वो। भाई। आप, पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने किया कि जो कॉकरोच जनता पार्टी की लीडरशिप थी, उसको उन्होंने 2 बैरिकेड्स के बीच में पहले तो सीमित कर दिया, उनको उन बैरिकेड से बाहर निकलने नहीं दिया, और जो लोग बाहर थे उनको आपने जितना भी कोई कम्युनिकेशन, कॉकरोच जनता पार्टी कैसे कम्युनिकेट कर रही थी उनसे, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, आपने इंटरनेट सर्विसेज ही खत्म कर दी। तो जो पूरी की पूरी लीडरशिप थी वहां पे, जो उनकी बैठी हुई थी जनता, जंतर मंतर पे, वो कोई बात कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे थे किसी से, उनका व्हाट्सएप तक बंद था। तो पुलिस ने जानबूझ के, बल्कि सरकार ने जानबूझ के एक कॉन्स्पिरेसी के तहत यहां पे एक बड़ी वायलेंस, ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस करने की कोशिश की। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि इन्होंने वहां पे कोशिश की कि दंगे भड़क जाएं। इन्होंने ऐसी ऐसी सिचुएशन पैदा की कि वहां पे मॉब हो जाए, वहां पे स्टैम्पीड हो जाए, क्योंकि सरकार कोई कारण बताए कि सरकार ने वहां पे इंटरनेट सर्विसेज क्यों बंद की। इंटरनेट सर्विसेज बंद करने की वजह से और उनकी लीडरशिप को एक जगह कंस्ट्रेंट करने की वजह से जो लाखों बच्चे आए, उनके साथ संवाद ही नहीं था कोई। इधर से नहीं, लेकिन लाठी सौरभ मारते ये थे, तो आपने वो देखा है उधर कि जब भागते भी थे। लॉ एंड ऑर्डर, सौरभ ये एक दिल्ली पुलिस के तरफ से जो कहा जा रहा है कि जब भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कहीं भी खराब होता है तो सबसे पहले इंटरनेट को शट डाउन किया जाता है, क्यों किया जो जाता है? आज भी वही तो, किया गया। क्यों किया जाता है वही तो मैं समझना चाहता हूं। लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन से इंटरनेट का क्या लेना देना है? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। फिर तो जब पाकिस्तान के साथ हमारी बमबारी हो रही थी तो भी आप इंटरनेट सारी जगह बंद कर देते पूरे देश में, वो तो नहीं किया आपने। आप कौन सा, आप मतलब आप कम्युनिकेशन को दुरुस्त करेंगे, बेहतर बनाएंगे, या आप उसको शट डाउन कर देंगे कम्युनिकेशन को? तो आप मौका दे रहे हैं झूठी अफवाहें फैलें। इधर से आप लाठी मार रहे हैं, उधर जा रहे हैं बच्चे, उधर से लाठी मारी जा रही है, वो इधर जा रहे हैं। यही होता रहा ना आज। इधर से आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, उन बच्चों ने लाइफ में कभी देखे नहीं है आंसू गैस के गोले, वो भाग के, मतलब कि पैनिक करके वो भाग रहे हैं इधर उधर। तो ये सिचुएशन लेकिन तो दिल्ली सरकार ने, पुलिस के सीनियर जो है उन्होंने की क्रिएट की, सीनियर जो ऑफिसर्स हैं दिल्ली पुलिस के। नहीं, लेकिन दिल्ली पुलिस भी, आप होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, उनके भी कई सारे बॉसेस होते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि आज जो सरकार के द्वारा कॉकरोच जनता पार्टी के लीडरशिप से डायलॉग करने की कोशिश की गई, नड्डा साहब के यहाँ जो है इनके दो नेताओं को बुलाया गया, वो कितना सार्थक था, या वो वो आपको लगता है कि वो जस्ट भी टाइम बाइंग टैक्टिक्स था? वो भी एक क्राइसिस क्रिएट करने का तरीका था, वो भी उनकी लीडरशिप को वहां से हटाने का एक तरीका था। आपने सुबह सुबह, पहली बात तो ये है कि उन्होंने पिछले, वो 1 महीने से वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले 10 दिन से उन्होंने 20 तारीख की कॉल दे रखी है। आपने 20 तारीख का इंतजार किया, फिर आपने सुबह 11 बजे उन्हें बुला लिया, और शाम को आपने 3 4 4 बजे तक, 4 क्या 4:30 बजे तक आपने उनके 2 की लीडरशिप के 2 की जो उनके मेंबर्स थे, कोर मेंबर्स, आपने उनको एंगेज रखा। ये तो एक षड्यंत्र था। और आपने क्या किया उसके बाद? आपने कुछ नहीं किया, आपने कहा कि हाँ जी देखेंगे। क्या देखोगे भाई? आपको उनकी डिमांड्स पता है, वो डिमांड्स रोज इंटरनेट पे चल रही हैं, वो डिमांड्स रोज जो है कहीं ना कहीं छप रही हैं। आप, कोई बहुत बड़ी डिमांड्स तो नहीं है उनकी, तो नॉर्मल डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। एक ही मेन की डिमांड है आपकी, सबको पता है।
तो आपने सिर्फ एक नौटंकी की, सिर्फ आपने एक नाटक करने की कोशिश की कि देखिए सरकार बात कर रही है। क्या बात कर रही है? जब नड्डा आज जैसे मंत्री कह रहे हैं कि जी मैं अपने सीनियर से डिस्कस करूंगा, तो भाई आप, अगर आपके बस की था ही नहीं डायलॉग करना, फिर आप आए क्यों नेगोशिएशन टेबल पे? ये कोई बात है? अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, वैसी परिस्थिति में इस आंदोलन का स्वरूप क्या होगा? नहीं, और बढ़ेगा। वो तो हर आंदोलन के साथ होता है। जिस आंदोलन के अंदर आप किसी रीजनेबल डिमांड को भी नहीं मानेंगे और आप युवा के ऊपर, जेंजी के ऊपर लाठीचार्ज करेंगे, आंसू गैस के गोले डालेंगे, लड़कियों के कपड़े फाड़ेंगे, पुलिस वाले पत्थर फेंकेंगे, तो वो तो भड़केगा वो आंदोलन, वो और बड़ा होगा। इन्होंने यही तो किया। जिस दिन अभिजीत दिपके आया था 6 तारीख को, उस दिन कितने लोग थे वहां पे? 2,500 3,000 लोग थे। आज कितने लोग थे? मुझे तो लग रहा है 2.5 लाख से 5 लाख के बीच का आकलन है मेरा कि आज इतने लोग थे। तो आपने क्या किया? 1 महीने टाइम जाया किया, उसकी बात नहीं सुनी, उसका मजाक उड़ाया, उसको एंटी नेशनल बोला, आपने उसको कभी सीआईए का एजेंट बोला, कभी आपने जॉर्ज सोरोस का बोला, कभी आपने डीप स्टेट बोला, और फिर अब आपको उसको टेबल पे बुला के बात करनी पड़ रही है। तो सरकार का आकलन तो शुरू से गलत रहा। सरकार को समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, और अभी भी नहीं समझेगी तो और बढ़ेगा आंदोलन। ये तो बड़ी जाहिर सी बात है। हर आंदोलन बढ़ता है, ये भी बढ़ जाएगा। नहीं, लेकिन आज जिस प्रकार से प्रदर्शन हुए, जिस प्रकार से पुलिस ने लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े, तो मंगलवार को यानी कि कल क्या होगा? अब देखिए, ये तो सीजेपी की जो लीडरशिप है वो डिसाइड करेगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनका प्राइमरी कंसर्न सोनम वांगचुक जी की हेल्थ है फिलहाल, कि भाई उनकी हेल्थ डिटोरेट कर रही है और उनका जो है एक और दिन अनशन का बढ़ गया है। तो आई थिंक द प्राइमरी कंसर्न दे हैव इज कि टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ मिस्टर वांगचुक, ठीक है, एंड देन probably they will sit together and decide the future course. But as of now what I can say is I don't think that कि ये आंदोलन रुक रहा है। ये आंदोलन रुकेगा नहीं, ये आंदोलन बढ़ेगा। नहीं, आपको क्या लगता है कि कल को अगर सोनम वांगचुक का आमरण अनशन खत्म हो जाता है, तो उसके बाद ये आंदोलन थमेगा या उससे और भी ज्यादा आंदोलन आगे बढ़ेगा? देखिए, सोनम वांगचुक जी का जो अनशन है वो जब खत्म होगा, वो एक उसका पड़ाव रहेगा। और मुझे लगता है कि जितना सपोर्ट आज इस आंदोलन को मिला है, मैं नहीं समझता कि आंदोलन खत्म, वो ये करना चाहे तो भी नहीं खत्म हो सकता। अगर कॉकरोच जनता पार्टी इस आंदोलन को कहती है कि खत्म हो गया, तो कोई और घर से निकल के बोलेगा मैं हूं कॉकरोच, और ये आंदोलन बढ़ेगा। ये आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी की वजह से नहीं है, ये आंदोलन सोनम वांगचुक की वजह से नहीं है, ये आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान की वजह से नहीं है। ये आंदोलन इस सरकार के घमंड की वजह से है, इस सरकार के नॉन अकाउंटेबिलिटी की वजह से है। ये इस वजह से है कि देश का जो युवा है उसको लगता है कि ये सरकार घमंडी हो गई है और इस सरकार को वो झुका के मानेगा। तो आखिर कौन सा ऐसा डिमांड है जिसको मानने से आपको लगता है कि आंदोलन मुझे थमेगा? लगता है कि एक बड़ी रीजनेबल डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए था, उनको रिप्लेस करना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए था, सरकार को बहुत पहले हटा देना चाहिए था, बिना किसी आंदोलन के ही ये कर देना चाहिए था उनको। उन्होंने नहीं किया, और क्योंकि नहीं किया इसलिए अब पूरी सरकार के ऊपर जो है सवाल उठ रहे हैं कि भाई सरकार के अंदर जो है धर्मेंद्र प्रधान के पीछे सब लोग क्यों खड़े हैं। इसलिए अब प्रधानमंत्री के लिए भी जो है वहां पे पूरा जो है देखा मैंने कि प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी ज्यादा हो रही थी। आज तो धर्मेंद्र प्रधान की कम बात हो रही थी, प्रधानमंत्री की ज्यादा बात हो रही थी। सर, इस आंदोलन को लेके विपक्षी दल भी एक पेज पे नहीं दिख रहे हैं, उनके अंदर भी काफी ज्यादा अंतर विरोध या एक तरह से देखिए कुछ ओपिनियन में काफी डिफरेंसेस दिख रहा है। देखिए, मोटे तौर ऐसा पे क्यों? तो हर अपोजिशन पार्टी ये समझती है कि भाई एक जेन्युइन डिमांड है, बड़ी संख्या के अंदर जेनजी इस आंदोलन के साथ है और वो इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें किसी अपोजिशन पार्टी का कोई नुकसान नहीं है। कुछ अपोजिशन पार्टियां इसको लेके थोड़ा इनसिक्योर हैं, उनको लगता है कि साहब पता नहीं यहीं कहीं
सरकार ना बना ले, कॉकरोच ही जो है सरकार ना बना ले। तो उनकी इनसिक्योरिटी की वजह से जो है इस आंदोलन को बहुत सारे आरोपों का सामना करना पड़ा। मगर मुझे लगता है कि जितने आरोप इनके ऊपर लगे उस कारण इनकी इनकी जो बात है वो दूर दूर तक फैली, इनको और लोग जानने लगे और उससे इनका ओवरऑल जो है जो इनका इनकी जो बात जहां तक पहुंचती है वो उसका फैलाव बढ़ा है। मगर मुझे नहीं लगता है सौरभ, आज नहीं आप तो ये नहीं कल। लगता कि नहीं सौरभ, एक आपको ये कारण नहीं लगता है कि अन्ना आंदोलन का जो कटु अनुभव है वो नेताओं में भी, ऑपोजिशन के ये नेताओं में कटु भी क्या, और आम जनता में भी, जिसके कारण लोगों को कोई काफी कटु, रिजर्वेशन है? देखिए कोई कटु अनुभव नहीं है। सिर्फ कांग्रेस को लगता है कि हमारी सरकार अन्ना आंदोलन की वजह से चली गई। अरे भाई, अगर अन्ना आंदोलन की वजह से नहीं जाती तो किसी और वजह से जाती। आपकी सरकार को तो जाना तय था। आपकी सरकार के समय में जिस तरीके का पब्लिक के मन में सेंटिमेंट था उसकी अब कोई ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि कॉकरोच आंदोलन की वजह से, अभिजीत दिपके की वजह से अगर इनकी सरकार गिर जाती है मान लीजिए 3 साल बाद, तो ये कहें जी दिपके ने गिरा दी। नहीं, दिपके ने नहीं गिराई। आपकी सरकार के कुकर्म ऐसे थे कि वो जमीन तैयार थी आंदोलन के लिए, जो आया उसके साथ जनता लग गई। वो अन्ना हजारे नहीं होते सौरभ मेरा तो एक कोई और होते। सौरभ मेरा एक अब अंतिम सवाल आपसे है कि आने वाले दिनों में, कल परसों, अगले एक हफ्ते में, आप इस आंदोलन का स्वरूप कैसे देखते हैं? देखिए ये मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बेसिकली उनका अपना जो है उनकी जो लीडरशिप है, उनकी जो कोर टीम है, वो लोग अपना डिसाइड करेंगे, है ना। तो मेरा इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि आज जिस तरीके से बच्चों की पिटाई हुई है और बहुत बर्बरता से पिटाई हुई है, इसके बाद 1-2 दिन तो मुझे लगता है कि उनको इस सब चीज से मेंटली निकलने में लगेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैं मानता हूँ कि वो शायद जीवन में पहली बार ही किसी आंदोलन में आए होंगे, पहली बार जो है उन्होंने जंतर मंतर देखा होगा। तो इसके लिए उनको 1-2 दिन तो लगेंगे। मगर जितना जो है इन सब विजुअल्स का इफेक्ट होगा उसका सेंट्रल गवर्नमेंट को बड़ा नुकसान होगा। आप देखेंगे जो सेंटिमेंट डेवलप होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। सौरभ धन्यवाद डिकोडर पर हमसे बातचीत करने के लिए। डिकोडर पर हमारा ये विशेष चर्चा जारी रहेगा। देखते रहिए डिकोडर।